हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आई होप सभी लोग ठीक होंगे। और आज हम लोग जो ग्रिड है उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो आपको करना ही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ग्रिड है उसकी जो डिस्कवरी थी वो किसने की थी, वो डॉक्टर गुस्तेव बक्की ने की थी। कब? 1913 यानी 1913 में। और जो ग्रिड था उसका यूज़ क्यों किया जाता है? रिमूविंग स्कैटर रेडिएशन, जितनी भी स्कैटर रेडिएशन जिनको सेकेंडरी रेडिएशन भी बोला जाता है उनको रिमूव करने के लिए इस ग्रिड का यूज़ किया जाता है। मेड बाय सीरीज ऑफ लेड फॉयल स्ट्रिप। अब ये किससे बना होता है? ये जो लेड फॉयल की जो स्ट्रिप्स होती है उनकी सीरीज से ये बना होता है। सेपरेट बाय एक्सरे ट्रांसपेरेंट स्पेसेस। और ये जो लेड स्ट्रिप्स होती है वो किसके थ्रू सेपरेट होती है, अलग होती है एक दूसरे से? तो इनके बीच में जो एक ट्रांसपेरेंट स्पेस होता है उसके थ्रू एक दूसरे से ये सेपरेट होती है। लेड स्ट्रिप्स एनक्लोज्ड बाय एल्यूमिनियम कवर। और जो लेड स्ट्रिप्स होती है वो किसके द्वारा कवर होती है? जो एल्यूमिनियम का कवर आता है उसके द्वारा ये एनक्लोज्ड होती है। इंटरस्पेस मेड बाय एल्यूमिनियम कार्डबोर्ड कार्बन फाइबर। और इनके बीच का जो इंटरस्पेस होता है वो किससे मेडअप होता है? वो एल्यूमिनियम कार्डबोर्ड और जो कार्बन फाइबर है उससे मेडअप होता है। अब हम लोग जो ग्रिड है उसका यूज़ करेंगे तो वो क्या करेगा? इंक्रीज कॉन्ट्रास्ट, यानी जो कॉन्ट्रास्ट है उसको इंक्रीज करेगा। अब्जॉर्बिंग मटेरियल, यानी कि इसके अंदर जो ग्रिड है इसके अंदर जो अब्जॉर्बिंग मटेरियल होता है वो क्या होता है? वो होता है लेड की जो स्ट्रिप्स होती है वो अब्जॉर्बिंग मटेरियल की तरह यूज आती है। ट्रांसमिटिंग इंटरस्पेस की बात करते हैं, यानी ट्रांसमिटिंग या जो इंटरस्पेस होता है वो किसको बोला जाता है? वो एल्यूमिनियम की जो इंटरस्पेस होता है वो एल्यूमिनियम की स्ट्रिप्स का मेडअप होता है। अब ग्रिड रेशियो की अगर हम बात करते हैं तो ग्रिड रेशियो क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है H/D। यानी H का मतलब क्या होता है? हाइट ऑफ लेड स्ट्रिप्स। और D का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन लेड स्ट्रिप्स। ठीक है। इसकी जो ग्रिड रेशियो है उसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 4:1 to 16:1। तो याद रखना हमेशा कि जो ग्रिड रेशियो है उसका फॉर्मूला होता है H/D। H का मतलब होता है लेड स्ट्रिप्स की जो हाइट है उनको, और जो डिस्टेंस है यानी कि लेड स्ट्रिप्स है उनके बीच की डिस्टेंस को D बोला जाता है। अगर हम लोग हाई ग्रिड रेशियो यूज़ करते हैं तो जो केवी होता है वो भी हाई होता है और जो पेशेंट डोज होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। इससे क्या होगा? जो ग्रिड का फंक्शन होगा वो काफ़ी ज़्यादा बेटर होगा। अब हम लोग अगर ग्रिड फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो ग्रिड फ्रीक्वेंसी क्या होती है? इसका फॉर्मूला होता है 25.4 अपॉन कैपिटल D प्लस स्मॉल d, यानी कि नंबर ऑफ लेड स्ट्रिप अपॉन इंच और सेंटीमीटर। इनको लाइन पर इंच से भी डिनोट किया जाता है। इनकी जो रेंज होती है वो 60 to 110 लाइन पर इंच होती है। लाइन डेंसिटी की बात करते हैं तो 25 to 45 लाइन पर सेंटीमीटर होती है। अगर हम लेड स्ट्रिप की थिकनेस की बात करते हैं तो लेड स्ट्रिप्स की जो थिकनेस होती है वो 0.05 mm होती है। कैपिटल डी और स्मॉल डी का मीन्स क्या होता है? कैपिटल डी का मीन्स होता है थिकनेस ऑफ इंटरस्पेस, जिसको mm से डिनोट किया जाता है। स्मॉल डी का मतलब होता है थिकनेस ऑफ लेड स्ट्रिप्स। ठीक है, ये तो इंटरस्टेप्स की जो इंटरस्पेस है उसकी थिकनेस हो गई, और ये जो लेड स्ट्रिप्स है उसकी थिकनेस हो गई स्मॉल डी। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। और नेक्स्ट वीडियो में हम ग्रिड के टाइप्स के ऊपर वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।